यानी ये टीनेज का जो हमारा एज ग्रुप है, उसमें तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है फ्रेंड्स कैसे। माँ-बाप को उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बार आपका व्यक्तित्व अगर स्वयं पूर्ण बनता है, तो फिर फ्रेंड सर्कल से बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। एक बार आपकी अगर स्वतंत्र पहचान है, तो फिर फ्रेंड सर्कल के कारण आपकी पहचान पर भी कोई परिणाम, क्योंकि हमारे जीवन में अलग-अलग लोग आते हैं, अलग-अलग क्षेत्र के लोग आते हैं। और वो फ्रेंड सर्कल बहुत क्लोज हो ना हो, फिर भी उनके साथ में हमारे संबंध चलते रहते हैं। लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पार्टी होती थी और पार्टी में फिर शराब होती थी। मैं कोका कोला पीते रहता था। लेकिन मैंने किसी के साथ में ये एहसास उनको नहीं दिया कि आप बहुत बुरा करते हो और मैं बहुत अच्छा करता हूँ। इसलिए मेरी मित्रता उनके साथ में कायम है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अमरजीत कुमार, इनका सवाल ऐसा है कि हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए। जैसा हम में से कुछ लोगों को आदत होती है, शराब पीते हैं, ये पीते हैं, एडिक्शंस होते हैं, तो ऐसे फ्रेंड सर्कल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फ्रेंड सर्कल का विचार, फ्रेंड सर्कल में जो वातावरण होता है, उसका हमारे ऊपर बहुत परिणाम होता है, ये तो हमारे जीवन की सच्चाई है। ऑफिस के माहौल का भी हम पर परिणाम होता है। तो फ्रेंड सर्कल तो ज़्यादा नज़दीक का होता है। उसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, अपनापन भी होता है, उन्हीं को हम फ्रेंड कहते हैं। तो ये फ्रेंड सर्कल का तो बहुत प्रभाव होता है। लेकिन इसकी 2 अवस्थाएँ। पहली अवस्था ये है कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कितना दूसरों की बातों से प्रभावित होता है, उस पर काफ़ी डिपेंड होता है। अभी हमारी जब उम्र होती है 15, 16, 17 साल की, तो उस वक़्त में हम बहुत प्रभाव होता है। फ्रेंड सर्कल में जो बातें चलती है, जो विचार चलता है, उसका डायरेक्टली हम पर परिणाम होता है। हम भी उस ढंग से बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। सिगरेट का एडिक्शन कैसे लगता है? हम में से कोई तो भी सिगरेट पीता है, उसको मर्दानगी का तमगा जोड़ देता है और हमारी हिंदी फ़िल्मों ने उसको बहुत आधार दिया हुआ होता है। तो नेचुरली हमको भी लगता है कि सिगरेट पीना यानी मर्दानगी की बात। और ये मर्दानगी व्यक्त करने के लिए हमको बार-बार प्रोत्साहित किया है, क्या यार लड़की जैसा बर्ताव करता है, अरे लड़का है तू, मर्द है, सिगरेट पी। फिर हम सिगरेट पीना शुरू करते हैं। यानी सिगरेट हमको पीनी है इसलिए नहीं, सिगरेट का स्वाद हमें अच्छा लगा इसलिए नहीं, उसके धुएं का स्वाद हमें अच्छा लगा इसलिए नहीं, मर्दानगी सिद्ध करने के लिए सिगरेट की शुरुआत। सेम थिंग शराब के बारे में। हालांकि अगर हमारे टेस्ट पर हम विश्वास रखें तो शराब जिंदगी में कोई व्यक्ति नहीं पिएगा अपने जीवन। मैंने तो जिंदगी में एक ही बार चखी है, वो भी अनजाने में चखी है। लेकिन जब मैं लोगों से सुनता हूं तो बोलता हूं, शराब की टेस्ट कभी ऐसी नहीं होती कि जो आपको खाने के लिए प्रोत्साहित करे, पीने के लिए प्रोत्साहित करे। तो शुरुआत में शराब आपको बता देती है कि मैं पीने के लायक नहीं। सेम थिंग सिगारेट की है। मैंने जीवन में सिगारेट मैंने पी है, उसके लिए मैंने झगड़ा भी किया। हमारे मैं नाटक का हीरो था और मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि नाटक का हीरो कर मैं सही मायने में काम कर सकता हूं, क्योंकि 2 ही साल पहले मुझे 2 वाक्य ठीक ढंग से बोलने नहीं आते थे। ये मेरे डायरेक्टर ने कहा था। ये किस्सा मैंने पहले भी कहा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं। और उसमें कई ऐसे डायलॉग थे कि जो हीरो था वो सिगारेट पी रहा है, उसके साथ में जुड़े हुए डायलॉग थे। तो हमने प्रैक्टिस में सिगारेट में कभी पीता नहीं था, कभी टेस्ट नहीं की थी। हमारी जो डायरेक्टर प्राध्यापिका महोदया थी, उन्होंने पूछा तुम तो कभी सिगरेट पीते नहीं हो, कैसा करोगे? तो सवाल आया कि हाथ में लेकर रखेंगे। हाथ में लेकर रखेंगे तो वो ठीक ढंग से नहीं प्रोजेक्ट होगा। मैंने कहा पीऊँगा, मैं नाटक के लिए पीऊँगा। मुझे विश्वास है कि मैं बाद में नहीं पीऊँगा कभी। ये कंप्लेंट गई हमारे प्राचार्य तक।
और प्राचार्य को मैंने समझाया, जो हमारे मिलिट्री के मेजर थे और बाद में हमारे कॉलेज के प्राचार्य बने थे, तो उनके सब आइडियाज वो मिलिट्री वाले आइडियाज थे। कॉलेज के प्रेमाइसेस में, स्टेज में कैसे क्या सिगारेट पी सकते हो तुम? मैंने कहा नाटक के लिए क्यों केवल पीऊंगा, और उसके बाद में कभी पीऊंगा, मैं आपको वचन देता हूं। और वो भी उन्होंने बात को स्वीकारा। हालांकि वो कभी भी कोई बात स्वीकारते नहीं थे, लेकिन उस वक्त स्वीकारा क्योंकि बाकी अध्यापकों ने उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि ये लड़का जो बोलता है वो करता है। तो वहां तक केवल मैंने सिगारेट पी थी। पहले बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल टेस्ट अच्छी नहीं लगती है। यानी सिगारेट के टेस्ट पर अगर हम डिपेंड रहे तो बिल्कुल सिगारेट को कभी जिंदगी में नजदीक भी नहीं आने देंगे। तो ये सब एडिक्शंस का होता है, इसके बावजूद हमको आदतें लगती है। इसलिए हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है ये बहुत महत्व का होता है। कम से कम जिन दिनों में हमारा व्यक्तित्व विकसित होने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है उस समय तो, यानी ये टीनेज का जो हमारा एज ग्रुप है, उसमें तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है फ्रेंड्स कैसे। माँ बाप को उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बार आपका व्यक्तित्व अगर स्वयं पूर्ण बनता है तो फिर फ्रेंड सर्कल से बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। एक बार आपकी अगर स्वतंत्र पहचान है तो फिर फ्रेंड सर्कल के कारण आपकी पहचान पर भी कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं। और वो फ्रेंड सर्कल बहुत क्लोज हो ना हो, फिर भी उनके साथ में हमारे संबंध चलते रहते हैं। जैसे मैं पत्रकार था, मैंने एक्टिव पत्रकारिता केवल 4-5 साल तक की है, लेकिन टोटल पत्रकारिता 15 साल तक की। जब मैं एक्टिव पत्रकार था, किसी प्रेस के साथ मैं डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, उनका प्रतिनिधि कर काम करता था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता था, शराब नहीं पीता था। लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में पार्टी होती थी और पार्टी में फिर शराब होती थी। मैं कोका कोला पीते रहता था। लेकिन मैंने किसी के साथ में ये एहसास उनको नहीं दिया कि आप बहुत बुरा करते हो और मैं बहुत अच्छा करता हूं। इसलिए मेरी मित्रता उनके साथ में कायम है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जो लोग होते थे उनको मैं बहुत गलत ढंग से, मेरे प्रयोग भी चल रहे थे साइकोलॉजिकल, कि इन लोगों को कैसे पकड़ा जाए बराबर, उनसे कैसी बातें निकलवाया जाए। तो जो लोग नॉर्मल मूड में रहते थे तब बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं होते थे, थोड़ी शराब चढ़ गई कि चाहे वो मैं निकाल पाता था उनसे, ये ऐसे कई प्रयोग मैंने किए। लेकिन जो मेरे पत्रकार साथी थे उनके साथ में मेरा कभी ये बर्ताव नहीं रहा, जाने अनजाने में भी, कि तुम शराब पीते हो मैं नहीं पीता। इसलिए मेरी मित्रता उनके साथ में बहुत अच्छे ढंग से कायम, उसमें कभी कोई फर्क नहीं हुआ। या फिर मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो शराब पीते हैं, लेकिन मैं उनके साथ में मित्रता कायम रखता हूं। मेरे आग्रह उन पर नहीं थूकता। कई मित्र ऐसे होते हैं कि जब मैं रहूंगा तो वो शराब नहीं पिएंगे, अरे शाम नहीं पीता तो कोई भी नहीं पिएगा। लेकिन कई मित्र ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि खाने के लिए सब साथ में आए हैं तो शराब तो पीना ही चाहिए, शराब नहीं पिएंगे तो खाने का मजा ही नहीं आएगा। वो पीते हैं, मैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देता, उनके साथ में बैठता हूँ, खुद नहीं पीता हूँ, उनको एहसास भी नहीं दिलाता हूँ कि तुम शराब पीते हो और मैं नहीं पीता हूँ। ये कब संभव होता है? जब आपको पता चलता है कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो, आपकी स्वतंत्र पहचान है, आपका आप पर पूरा आत्मविश्वास है, माहौल के कारण आप पर कोई परिणाम नहीं होता। मेरे एक एमएलए मित्र है, अभी मंत्री है वो और मैं एक भाषण के लिए साथ में आए थे। भाषण हुआ, अमरावती के एमएलए है, हालांकि अचलपुर एरिया के एमएलए। और हम दोनों खाना खाने के लिए जो लोगों ने प्रबंध किया था वो एक बार में किया था। अब ये हमारे एमएलए मित्र बहुत लोकप्रिय है, स्वतंत्र होकर किसी पार्टी के साथ में न जुड़कर वो चुन के आते हैं और उसके बावजूद उसको शिवसेना ने उनको मंत्री बनाया।
अभी इस गवर्नमेंट में महाराष्ट्र की, वो एकदम से बाहर आ गए। बोले मानव साहब मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। बोला क्या बात है? अरे ये बार है, सब लोग क्या बोलेंगे कि शराब पी रहे हैं। तो देखिए आप भी पब्लिक फिगर हो, मैं भी पब्लिक फिगर। मैं तो शराब को छूता नहीं, आप भी शराब से दूर रखते हो। आपका अगर कोई कार्यकर्ता शराब पीकर आपके यहाँ आता है तो आप उसको हकाल देते हो, बाकी चाहे वो मदद करते हो। तो आपकी भी इमेज सबको मालूम है, मेरी भी इमेज सबको मालूम है। क्यों चिंता करते हो? अभी लोगों ने प्रबंध किया है और यहाँ कोई शराब परोसने वाला नहीं है। आप है, मैं हूं, तो कोई शराब तो हमारे साथ में पीकर बैठने वाला नहीं। तो उसकी चिंता नहीं करेंगे हम। बार में ही अभी लोगों ने प्रबंध किया ही है, तो वहीं पर खाना खाएंगे। फिर वो मेरे साथ में बैठे, हमने खाना खाया। यानी आपका आत्मविश्वास इतना होना चाहिए। वो पॉलिटिकल फिगर है या ऐसी बातें डिलिबरेटली उनके बारे में फैलाई जा सकती है और वो इमेज वो नहीं चाहते, ये अच्छी बात। लेकिन अगर आप करते ही नहीं हो तो उसकी डर भी आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये एडिक्शंस के बारे में अगर आपका आत्मविश्वास है कि आपके मित्रों का कोई भी माहौल हो, उसका परिणाम आप पर नहीं होता है, आप अपने आप को बहुत अच्छे संभाल सकते हो, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आसपास के मित्रों का माहौल क्या है। जैसे मेरे नाटक सिनेमा के क्षेत्र के जितने भी मित्र होते हैं, जब भी खाना खाने का अवसर आता है तो वो शराब के साथ में ही मिलते हैं। अब उनको मिलना है तो खाने के साथ में ही मिलना आवश्यक होता है, क्योंकि उनका समय, अपना समय सब रात को ही थोड़ा देरी से पॉसिबल होता है। तो मैं शांति से उनके सामने बैठता हूँ, कोका कोला पीता हूँ। उनको कभी ये एहसास नहीं दिलाता हूँ कि आप गलत कर रहे हो। तो ये संभव है, क्योंकि अगर मैं ठान लूं कि शराब न पीने वाले के साथ में मैं मैत्री करूं, तो मैं जिंदगी में कितने लोगों के साथ में रह पाऊंगा। आजकल के जमाने में शराब न पीने वाले लोगों की संख्या तो बहुत कम है। वही बात सिगरेट के बारे में हो सकती है, वही बात तंबाकू के बारे में हो सकती है। केवल मित्रता डेवलप करने के लिए शराब पीने की आवश्यकता नहीं, केवल मित्रता डेवलप करने के लिए सिगरेट पीने की आवश्यकता नहीं, केवल मित्रता डेवलप करने के लिए तंबाकू की भी आवश्यकता नहीं। उसके बिना भी मित्रता निर्माण की जा सकती है। शायद थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। जैसे तंबाकू वाला होता है तो एकदम से तंबाकू शेयर करते करते मित्र बन जाते हैं, इतना इजी नहीं होगा। सेम थिंग शराब वालों का होता है। शराब के बहाने साथ में मिलते हैं तो मित्रता ज्यादा गाढ़ी होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन आप इन लोगों के साथ में मित्रता कायम रखकर भी अपने आप को अलग रख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों बातें बताई कि जो इम्प्रेशनेबल अगर आपकी अवस्था है, आसपास के माहौल का आप पर बहुत परिणाम होता है, तो फिर बहुत दक्ष रहना चाहिए और एडिक्टेड मित्र मंडली से दूर रहना चाहिए। लेकिन आप इस अवस्था में पहुंच गए हो कि आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से संभाल सकते हो, आप पर कोई परिणाम उस बात का नहीं होता है। आप साथ में रहकर भी अपने आप को अलग रख सकते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी मित्र मंडली कैसी है। मैंने दोनों सिचुएशन आपके सामने रखी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।